संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से महेश्वर करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। भजन बिन, प्रभु के भजन किए बिन हो गए ऊंट बड़े। 184 का पशु है ऊंट। मनुष्य तन में कभी आया था, संतों ने चेताया था, भाई मनुष्य तन पा करके प्रभु भक्ति करो, गृहस्थ आश्रम में रहो, घर के काम भी करो, 2.5-3 घंटे निकाल के समय भक्ति करके जन्म सफल करके जाओ मालिक के पास। लेकिन मनुष्य तन मिला था, परवाह नहीं की, संतों की बात पे विचार नहीं किया, उनको नहीं माना, संसारी कर्म करता चला गया। फिर 184 में चलता चलता पशु बन के ऊँट बन गया। एक ऊंट का चित्रण कर रहे साहिब। भजन बिन हो गए ऊंट बड़े, 2.5 हाथ की गर्दन कर दई सबसे ऊंचा पशु है। जो पशु मनुष्य के घर में, मनुष्य के काम में दाएं बाएं आते हैं, सबसे ऊंचा पशु है ऊंट। और ऊंट आमतौर पर रेगिस्तान में ज़्यादा काम करता है। 1 दिन 2 दिन अगर पानी ना पिए चलता रहे तो चल सकता है वो, बाकी पशुओं में नहीं ऐसा। उनको जल्दी प्यास लगती है, वो पानी मांगेंगे। तो इसको कहते रेगिस्तान का जहाज। पढ़ते समय चैप्टर आता था रेगिस्तान का जहाज, ऊंट था वो। ऊँटों पे 2-2, 3-3 आदमी बैठ के चलते थे, बोरी लाद लेते थे, खूब काम लेते हैं। 2.5 हाथ की गर्दन कर दी, ठोडी दांत जड़े, बहुत दूर जाके ठोडी दांत जड़े उसके।
नाक नकेल पीठ पर काठी, दो दो जवान चढ़े, काठी लगाई खींची, उसके ऊपर बैठ गए दो जवान। फिर क्या किया, चरता क्या है, हरा चारा क्या है इसका, खुश होके खाता है आम के पत्तों को, महुए को तो खूब चरता है और पीपल के पत्तों को तो खूब खाता है। दो दो मन की बोरी लादी, उठत बैठत मरे, बैठा के दो दो चार चार पाँच छः मन की बोरी लाद दी, ऊपर फिर बेजवान बैठ गए। फिर खड़ा हो, अब खड़ा होना फिर बिठाना, बहुत थकावट दर्द पीड़ा होती है। जब बिगड़ता है ना ऊँट, बाई चांस की बात है, हम छोटे थे, 5वीं 6वीं क्लास की बात है, आप बीती बता रहा हूँ मैं। ट्यूबवेल नहीं थे, कुएं बने, उन पे रहट चले, रहट पे बैल चलते थे। अब एक ऊँट के आँखों पे चश्मा लगाया और ऊँट को घुमाया, एक ऊँट चलता रहता सारा दिन, रहट चलता रहता था और पानी गिरता रहता था, उससे 1 किला 1 एकड़ ज़मीन की तराई कर देता था शाम तक। 3-4 किले एक किसान के थोड़ी बहुती जो फसल है गेहूं की दाएं बाएं की वो हो सकती थी, बाकी सारी बारिश पे निर्भर थी। तो उस ऊँट पे चढ़े थे, मैं खूब चढ़ा हूँ उस पर, खूब भागते थे ऊँट, और जब अड़ जाता था ना तो नकेल कितनी खींच लो पीछे भागता था, पीछे मुड़ते मुड़ते नकेल तोड़वा देता था, ढूंढने से नहीं मिलता था, वो भाग जाता था दूर। साहिब कहते हैं जब बिगड़े तब भगे भगे पीछे को, अरे अब जा भाग जा, उत्तर प्रदेश की भाषा का शब्द है। साहिब भी उत्तर प्रदेश में आए हैं, बनारस में आए हैं। जब बिगड़े तब भगे पीछे को, अरे भग जा हब जा, ये शब्द उनके। भगे पीछे को ढूंढत ना ही मिले, साहिब कहते ढूंढत नहीं मिलते। जब मेघों की कृपा हो गई, बारिश आ गई, चौड़े में रपट पड़े, पैर ऐसा है खुर नहीं है उसके, बाकी पशुओं के तो खुर हैं, चाहे गाय है चाहे घोड़ा है, जो भी है, इसका तो चौड़ा तो वो है पंजा, और बिल्कुल सपाट फिसलने का है। पैर फिसला गए और घुटना जो गोड़ा हो टूट जाता है इसका, न जुड़ता वो, न जोड़ सकता कोई। और जो मालिक है अगर सड़के फिसल गया खेत में, वहीं पड़ा रहेगा वो। रोम रोम में कीड़े पड़ गए, काढ़े ना ही कढ़े, देखा हमने, बिल्कुल मरते देखा है ऊँटों को साइड में सड़कों में किनारे, एक एक रोम में कीड़े पड़े रहते हैं, बदबू मारती है, कोई मालिक नहीं उठाता उसको वहाँ से, बहुत बुरी मौत मरता है वो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, बिन आई मौत मरे। बिन आई मौत कैसे होगी? मनुष्य का जन्म था, नहीं संभला, भक्ति नहीं करी, अब गया 84 में, 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, वह कहते हैं 184 में घूमने के बाद मनुष्य तन में आई आत्मा। सतनाम को संभाल कह रहे हैं, संभालना मैंने वस्तु है, हमारे पास है, संभाल के अपने पास रखेंगे। पर वो भक्ति को संभाल ले, सच्चे नाम को संभाल ले, भक्ति कर ले सतनाम की, नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो। 184 फिर तैयार खड़ी है सामने। धन के नशे में, जवानी के नशे में, ऊंची जाति के नशे में कोई ये कह दे किसने देखी थी 84? क्यों? तेरे पास संविधान धर के गया परमात्मा, तेरे घर में संविधान धर के गया है, ले बेटा
सारी पूछा तुम्हें करिए। थोड़ा बुखार होते ही हे राम बचा लो कोई, 104 बुखार में रोता है। घाटा गया 200 करोड़ का, रोता पीटता है। थोड़ी सी पूंजी, थोड़ी सी जवानी, क्या आया अहंकार में बोलता है किसने देखी 84, तन्ना जरूर दिखवाऊंगे। अहंकारी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता कभी भी। फुटबॉल है, हवा भर दी, ठोकर मारेंगे ना भागती फिरेगी, एक जगह नहीं टिकेगी। वो अहंकारी व्यक्ति है, वो भागता ही फिरेगा। 84 लाख जोनियां हैं, संतों ने गिन रखा सब कुछ। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम 9 द्वारों में खर्च देते हैं। किसने गिने? जिनका विषय वस्तु है, संतों का हमने गिन लिए। केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर केमिकल की बात जानते हैं सारे। जो डॉक्टर की पढ़ाई है वो जानते हैं सारे। LLB करता है, ला करता है, जो कानून का जानकार है वो। अध्यात्मवादी हैं, अंतर जगत की सारी बातों को जानते हैं, वह बताएंगे। थोड़ा सा टेलीविज़न सुन के, थोड़ी धार्मिक पुस्तकें पढ़ के और कुछ दाएं बाएं सुन के अध्यात्मवादी नहीं बन सकता कभी भी। पूरा कोर्स है ये, दाखिला लेना पड़ेगा जानकार के पास। फिर धीरे धीरे भेद लेके अभ्यास करता करता, भक्ति करता करता भगवान को मिल लेगा। क्या लेगा वो जानकार? इससे कोई फीस नहीं लेता, क्योंकि परमात्मा का नाम निःशुल्क मिलता है, पैसे में मिलता ही नहीं। वो ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो परमात्मा के नाम का मोल लगा दे। अनमोल है वो, भाव से, श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को मिलता है वो। प्रश्न पैदा होता है क्यों भक्ति करें? क्या मिलेगा भक्ति से? जन्म मरण का महारोग लगा हुआ आत्मा को। जन्म मरण के महारोग को कटवाने के लिए ही केवल भक्ति करनी है हमने। संसार का धन ले लें, कह दें परमात्मा को दे दे 500 करोड़, फिर मौत पे छूट गया, क्या मांगा? वो तो कुछ भी नहीं मांगा। नाशवान वस्तु छूटने वाली मांग ली, अविनाशी मांग लेना। परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो, पर सब कुछ मिल गया। लोक लाहूं परलोक निभाऊं, वैसे लोक के भी काम करेगा और परलोक के जहाँ जाना है, आनंद धाम को, जिसको सतलोक कहते हैं, अमरलोक कहते हैं, उसके भी काम करेगा। कैसे? जैसे कोई अमेरिका से आया इंडिया में, उसके पास तो वीज़ा भी है, पासपोर्ट भी है, टिकट भी है, आ गया तो वापस चला जाएगा। जो उसको जानता है उसको भी ले जा सकता है, वो जहाँ से आया है, वो जानकार है, टिकट भी बनवा देगा, वीज़ा भी लगवा देगा और ले जाएगा अपने साथ। संत हैं वो, ऊपर जाते आते हैं जो, पासपोर्ट बनवाएंगे वो। पासपोर्ट क्या है? सार शब्द। वीज़ा क्या है? परमिशन ऊपर जाने की, वह मिलेगी तब ऊपर जाएगी सूरत, तब आत्मा ऊपर जाएगी, इतना नहीं जाएगी। क्या है वो? वीज़ा क्या है? गुरुमुखता है वीज़ा। गुरमुख रहेगा जो आखिरी तक,
मिल गई परमिशन, जाएगा वो। जब तक पासपोर्ट ही नहीं बना, वीजा कभी नहीं लगना, किसी का भी नहीं लगना, नहीं लगना। किसका वीजा? कैसी सभी करती, पासपोर्ट ही नहीं है। प्रथम पासपोर्ट बनेगा, वह है संत मत की सबसे ऊंची भक्ति। जिसके पास पासपोर्ट है वह कहता है भाई एक काम तो हो गया, पासपोर्ट तो बन गया, मैं उस देश में जा सकता हूँ। कहता वीज़ा नहीं लगा अभी तक, जरा देखना। कहता वीज़ा लग गया तो क्या करेगा, टिकट भी चाहिए, पैसे टिकट की भी चाहिए। वो क्या है? वो है प्रभु भक्ति की शक्ति, धन। भक्ति धन चाहिए। जो हर रोज अभ्यास क्यों किया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, वह भक्ति धन इकट्ठा किया जा रहा है। वीजा क्या है? गुरुमुखता वीजा है। गुरुमुख है, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु तेई संग, कोटि काल झकझोर ही कब हुन होय चित भंग। कबीर साहिब कहते हैं जिसके मन विश्वास है, सदा गुरु की शक्ति उसके साथ रहेगी। कोटि काल झकझोर ही, करोड़ों काल आ जाएं डिगाने के लिए, कब हुन होए चित भंग, उसकी चित्तवृत्ति गुरु से नहीं हटती। कहता है आखिर है ये गुरु, आखिरी है ये, आखिरी है, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। आत्मा अविनाशी है। मनुष्य तन कपड़ा है, कपड़े को पहन के बैठी है। परमात्मा अविनाशी है। थोड़ा समझ लो, अविनाशी को अविनाशी मिल सकता है, नाशवान कभी नहीं मिल सकता उसको। जो हाथों से किया जा रहा है कर्मकांड, जो बोल के हम मंत्रों का उच्चारण करके कोई भी मंत्र रटते हैं जबान से, कोई पाठ करते हैं, जबान हाथ ये 10 इंद्रियां तो नाशवान हैं। ये माया, ये काया के जड़ी हुई हैं, मौत पे ये पड़ी रहेंगी। जो वस्तु नीचे पड़ी रह गई, साथ नहीं गई, फिर वो हमारे किस काम की? सुनना है सुन लो। भारतवासी गया अमेरिका में, $200 का व्यापार करके पूंजी कमा ली। अब कहता है कि जी एक्सचेंज करवा के रुपया बनवा के और भारत में जाऊंगा। जो ऑफिसर था, पढ़ ले भाई, ये पैसा भारत में नहीं ले जा सकते, केवल यही कारोबार कर सकते हो आप इस पैसे से। और हम कह के गए थे कि पैसे लाऊंगा, इंडिया में आऊँगा, भारत में आऊँगा, कारोबार करूँगा, हे माता पिता अपने दूंगा। अमेरिका वाले बोले एक भी पैसा एक्सचेंज नहीं होने देंगे आपका और न ले जाने देंगे। कारोबार करना है तो यही कीजिए, नहीं जैसे आए थे वापस जाओ अपने देश। अर्थात ज़मीन कमाई, 200 किले 500 किले फार्म हाउस बनाया, कोठी बंगले बनाए, परिवार बनाया। अब हम कहते मेरा मेरा मेरा, इनके दूत आएंगे, चलो, कहता ये मकान तेरा नहीं है, ये ज़मीनें फार्म हाउस नहीं ले जा सकते साथ में। चलो, करेंसी नोट जेवर तो छोटी सी तिजोरी में धरे हैं, ये ले ले, ये भी नहीं ले जा सकते आप। फिर क्या कमाई करी वो? सारा जीवन जिन वस्तुओं को कमाने में लगा दिया,
और मौत पे वो सारी वस्तुएं छूट गई, हम नहीं ले जा पाए। क्या हमारी थी वो? सुनना है, आज से सुन लो। एडवर्टाइजमेंट आ गई, मुनादी होगी अखबार में, 200 लड़के चाहिए हैं, नौकरी है। फार्म भर के लड़के इंटरव्यू गए और वो जाते बोले 8 घंटे ड्यूटी दोगे? हाँ जी देंगे। तनख्वाह नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा। कितने लड़के काम करेंगे वहाँ पर? कोई करेगा? बोलो, क्या कहेंगे? ऐसी नौकरी हम नहीं कर सकते जी, मिलता है कुछ नहीं। अगर काल पुरुष ये कह दे कि भाई जितना तुम यहाँ कमाओगे ना, ये तुम्हारा नहीं होने दूंगा, कहता जी फिर क्यों कमाएंगे हम? सिर्फ ये बात समझ में नहीं आने देता वो। गलती कहाँ हो रही है? संतों ने बता दिया, समझा भी दिया। अपने दादाजी को देख ले, दादी जी को देख ले, मकान छोड़ गए, हवेलियाँ छोड़ गए, ज़मीनें छोड़ गए, फोटो लग रहा है। शायद फोटो होगा तो खींच रखा किसी ने। पहले फोटोग्राफर भी नहीं थे, फोटोग्राफी नहीं थी, चित्र बनाते थे हाथ से, शक्ल देख के अनुमान लगा के। पेंटर, चित्रकार होते थे पहले, कल्पना करते थे, नाक लंबा है, चपटा है, चेहरा गोल है, आंखें ऐसी हैं, बना देते थे वो कल्पना करके। अगर कोई ये कहे देखो जी ये 10 एकड़ ज़मीन आपको दे रहा हूँ, न बिजाई करने दूँ, न फसल उठाने दूँ, न बेचने दूँ, बस आपके नाम होने दूंगा, फिर मेरा क्या फ़ायदा जी? इस ज़मीन का मुझे लाभ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों लूँगा ये ज़मीन? है असली बात है, सच्ची है ये सच्चाई बाद में आएगी सामने, मौत पे आएगी। पहले क्यों नहीं आएगी? मन माया ने जाल फैला रखा यहाँ पे। जो अपना नहीं है उसको अपना बनवाएगा, जो प्रभु भक्ति अपनी है उसको करने नहीं देगा। ये काम उसी का है। कहता जी ये क्यों हो रहा है? मृत्यु लोक है ये, यहाँ का राजा काल है, और काल दयाल का पुत्र है। भक्ति करके शक्ति ले रखी उसने। जो आत्माएं हैं, जो सुरतियां हैं, जो हमारे तनों में बैठी हैं, ये कर्मों की गुलाम बन गई है। कर्म का फल मिलेगा इसको। कर्म कटते नहीं, कर्म से कर्म बनते बनते अनंत कर्म बन गए हमारे। जंगल बना हुआ है कर्मों का, पहाड़ बना हुआ, पहाड़ खड़ा है हमारे कर्मों का। कौन काटेगा? जिसने किया है कर्म वो काटेगा, और तो कोई काट नहीं सकता। हमारे खाते में, बैंक में पूंजी जमा है, फिर हम ले सकते हैं, अन्य तो ले नहीं सकता कोई। वो जमा पूंजी है, अब कर्जा ले लो, 20 लाख लोन है, फिर हमारे नाम है, फिर रिकवरी तो हमारे से होगी। कहता जी कैसे होगी? तेरी ज़मीन नीलाम कर देंगे, फैक्ट्री नीलाम कर देंगे, अब कुछ नहीं बचा। दीवानी कैद होती है मनुष्य की, सिविल इम्प्रिजनमेंट, जा जेल में, फिर वो कर लेंगे। मनुष्य ने मनुष्य के लिए कानून बना रखा है। कानून नहीं पता हो तो दीवानी जेल, फौजदारी जेल दोनों हैं। दीवानी जेल में काम नहीं करना पड़ता, कठिन, बस कैद हो गया। और फौजदारी में काम लेंगे, लिखा होगा कैदी पे ये काम लिया जाएगा। ऐसे ही आत्मा अपने कर्मों की गुलाम बन गई। अब दयालु कहता है भाई आ जाओ मेरे पास। बीच में काल पुरुष रोकता है। क्या करेगा वो? सुनना है, हमने किसी को हीरा नहीं देना,
कीमती नहीं देना हीरा, हीरे जैसे चमकते चमकते पत्थर दे दिए उसको। किसी जानकार को दिखाए, देखना भाई इतने साल कमाया हूँ और ये हीरा कह के दे रखा है। कहता पत्थर है तो क्या कीमत है? कहता 200 रुपये। अरे 2 लाख रुपए नहीं है, 2 लाख के ये कीमत 200 रुपये नहीं की। तो काल पुरुष इस 3 लोक की भक्ति करवाएगा। पत्थरों की करवाएगा, तीर्थों की करवाएगा, पहाड़ों की करवाएगा, पेड़ों की करवाएगा, फिर क्या मिलेगा? यही मिलेंगे फिर। अगर कोई व्यक्ति सोच के देखे, अगर हम कह दें तेरा दादा यूं पत्थर बन गया, जबान संभाल कर बोल। नया दृष्टांत आ रहा है, सुन लो ध्यान से, नया आने लग रहा है ये। कोई कहे हमें तेरा दादा ये पत्थर बन गया है, जबान संभाल कर बोल, तेरा दादा बनेगा पत्थर। मेरे दादे को तू पत्थर बनाता है, चुभती है, अपने खानदान में है वो, हमारा दादा लगता है। फिर तीसरा आया एक, कहता परमात्मा पत्थर है। परमात्मा पत्थर हो जाता होगा भाई, दादे पे तो मरने के लिए तैयार हो गया वो श्रीमान जी। मेरे दादे को पत्थर बनाएगा। परमात्मा को पत्थर बना के रख रखा लोगों ने। बहुत सुंदर पत्थर बनते हैं जयपुर के आसपास, फर्स्ट क्लास कीमत है। बिकते पत्थर 25 लाख का, 50 लाख का। सेठ जी के मंदिर में आएगा, बिल्डिंग बनेगी। पत्थर को बनाने वाला भी मनुष्य है, फिर श्री गंगा जल लाने वाला भी मनुष्य है। नहलाया जाएगा, फिर मूर्ति स्थापना होगी, 5 ब्राह्मण आएंगे, फिर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। कौन करेंगे? मनुष्य करेंगे, मनुष्य हैं वो। फिर वस्त्र पहनाए जाएंगे, फिर जेवर पहनाए जाएंगे, सब तैयार हो जाएगा। फिर कहेंगे सेठ जी परमात्मा के दर्शन पहले अपने परिवार को करवा लो, क्यों? मंदिर आपका है। सारा परिवार लाइन में लग के आगे आके और मत्था रगड़ रहा है। लो जी, अब कह दो ना, कोई है हिम्मत किसी में? सेठ जी पत्थर है ये परमात्मा नहीं। जबान संभाल कर बोलिए, इसको बाहर निकालो। कहता क्यों निकालो? अरे तू बोलता कैसे है? भगवान को क्या बोल रहा है? क्यों? वो दादा नहीं हमारा। दादे को पत्थर बनाया तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। परमात्मा को ही पत्थर बना दिया। मैन मेड गॉड है ये। परमात्मा मनुष्य के द्वारा बनाया रखा हुआ है। और क्या होगा? अब 50 लाख के जेवर हैं। पुजारी उस मंदिर का गेट बंद करके लॉक लगाएगा, रात को सो जाएगा। डकैत आएंगे, ताला तोड़ के स्प्रे करके नशे का पंडित जी पे, उस पे पुजारी पे, और सो गया। सारे जेवर ले उड़े। मनुष्य थे वो। रक्षा भी नहीं करी अपनी, ना फोटो खींची प्रभु जी ने, भाई ये चोर थे इनकी फोटो ले लो। पुजारी जाएगा, सेठ जाएगा, थाने में रिपोर्ट लिखाएगा। जिंदा एसएचओ बैठा है, जिंदे सिपाही हवलदार बैठे हैं। सुना जरा, निकालो लिस्ट। इस एरिया के बदमाशों की, चोरों की, डकैतों की लिस्ट निकाल लेते हैं वो। बुलाओ, पूछताछ करो। जिंदे पुलिस वालों ने जिंदा चोर मनुष्य बुलाया। चोर आया, सारा माल बरामद करके सारे जेवर पुलिस को सौंप दिए। अब जरा सुनो, पत्थर की मूर्ति बनाई मनुष्य ने,
नहलाया श्री गंगाजल में मनुष्य ने, प्राण प्रतिष्ठा करी मनुष्य ने, जेवर पहनाए मनुष्य ने, कमरा बना के ताला लगाया मनुष्य ने, पुजारी मनुष्य है, चोर आए मनुष्य थे, चोरी करी मनुष्य ने, रिपोर्ट दर्ज करी थानेदार ने मनुष्य ने, और पुलिस लाई चोर पकड़ के मनुष्य ने। परमात्मा ने कौन सा रोल करे बीच में? सारा काम मनुष्य कर रही। तो यही बात समझ में नहीं आती, यही बात समझ में नहीं आती। हम खंडन नहीं कर रहे, ज्ञान और अज्ञान, अंधेरा और प्रकाश। जो अज्ञानी लोगों को बहकाया गया, मनवाया गया, बीच में कारोबार चल पड़ा चढ़ावे का। पैसा आ रहा है, जेवर आ रहे हैं, फल फ्रूट आ रहे हैं, अनाज आ रहा है, सारा माल आ रहा है। न तो ठाकुर जी जो परमात्मा है भोग लगाता आपके फल फ्रूट कर मिठाई का, न पैसे लेता। फिर कौन ले रहा वो आदमी पैसे? कौन है वो बीच में? यह कारोबार। बोलो, क्या 5 लाख चढ़ा के परमात्मा से 5 करोड़ फैक्ट्री चला दो मेरी, हम मांगेंगे? देगा वो? 5 लाख में खुश हो गया परमात्मा, 500 करोड़ की फैक्ट्री चलवा दी। वाह भाई, तो सस्ती रिश्वत है। 5 लाख में चपड़ासी की नौकरी नहीं मिलती, और 5 लाख में 500 करोड़ की सेठ जी की फैक्ट्री चलवा दी। रिश्वत खाएगा वो? खाई, एक पैसा नहीं लिया उसने, वो ले उड़ा साइड वाला। शाम को मंदिर के कपाट बंद होते हैं, फिर खुलवाओ 1 घंटे के बाद, कुछ नहीं पाया वहां, तो खाली पात्र पड़े। ये माल कहाँ गए भाई? 10, 20, 50 लाख आए, कहाँ गए? गए। जेवर कहाँ गए? गए। ये सारा सामान है, फल फ्रूट मिठाई, गए। कहाँ गए भाई? पूछिए उससे, हे परमात्मा जी आपने कितनी मिठाई खाई? 100 डब्बे आए थे, कुछ भी नहीं खाया। फल फ्रूट की टोकरी, कुछ भी नहीं खाया। फिर पैसे तो लिए होंगे आपने? ही परमात्मा जी मैंने नहीं लिए भाई। फिर कौन है वो जो ले उड़ा? यही बात समझ में नहीं आती। संत समझा समझा के गए हैं, खूब डंके की चोट पे समझा के गए हैं। भाई परमात्मा पत्थर का नहीं है। जैसे हमारा दादा पत्थर का नहीं था, ताना दिया, लड़ाई शुरू कर दी मनुष्य के साथ, फिर कर्म शुरू। बोल के देखा, परमात्मा पत्थर का नहीं होता भाइयों, गला पकड़ लेंगे हमारा। कैसे बोलता साकट? हमारा भगवान, हमारा देव है ये, क्योंकि उनकी बहुतायत ज्यादा हुआ, चलती उनकी है वहां पर, कारोबार उनका है। बहुसंख्या में लोग उसी को मानने वाले बैठे वहां पे। जिस भी संत ने इस बात के बारे में जिक्र किया है, उसका विरोध किया समाज ने।